अब कल्पना करो पति मिल जाए, ये अध्यात्म, स्वानुभूति ये अध्यात्म का फल है, केवल ज्ञान ये अध्यात्म का फल है। हमने सारा जिनागम पढ़ा, आगम का सब पढ़ा और गलियों में भटकते रहे। आज तक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमें भगवान मिल गया, कि मैं भगवान बन सकता हूँ, मैं शुद्ध गायक हूँ। ये अनुभूति नहीं हुई अध्यात्म। आगम के पढ़ने वाले बहुत हैं, अध्यात्म के पढ़ने वाले विरल है। अध्यात्म सबको गिनता ही नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके सामने कुछ नहीं चाहिए। भारतीय स्त्री की बात है जी, शीलवान स्त्री की बात। कोई शीलवान क्यों नहीं कह रहे कि जो सोना चांदी पैसा मकान दुकान नहीं हुए तो पति को ना गिने, उसकी बात नहीं चल रही। शीलवान स्त्री तो पति को पाकर खुश हो गई। सीता तो राम के साथ प्रसन्न है, जंगल में भी प्रसन्न है, संकटों में भी प्रसन्न है, पैर पैर चलते चलते भी प्रसन्न है, थक गई तो भी प्रसन्न है, पैरों में कांटे चुभ गए तो भी प्रसन्न है। यहाँ से जो पर्याय भटक रही थी अभी तक, आगम उसे यहाँ तक ले आया। और जैसे पति से मिलन हो गया, ये अध्यात्म, आत्मा मिल गया, तीन लोग का सर्वोत्कृष्ट तत्व मिल गया। मैंने इसलिए दोनों की चीज बताई कि इनकी धारा भिन्न भिन्न है। अध्यात्म किसी को नहीं गिनता, कल समझ गए होंगे आप, अरन सिद्ध भगवान को भी नहीं गिनता। जो अरन सिद्ध भगवान सुप्रीम को नहीं गिनता तो इनको तो कौन गिनेगा, स्त्री पुत्र आदि। इसकी चर्चा का निषेध कल कर दिया था। शाम को भी जीव अजीब तत्व ही चला है, लेकिन इस तरफ से चला है। क्यों? जीव अजीब का करता नहीं है, अजीब जीव का करता नहीं है। अरन सिद्ध भगवान का ध्यान क्यों नहीं करें? यदि कोई अध्यात्म में आके ऐसा प्रश्न पूछे, क्यों नहीं करें? क्योंकि वो मुझे सुख नहीं देंगे, नहीं दे सकते, वे नहीं दे सकते, मैं उनसे ले भी नहीं सकता। हमारे भगवान की मुद्रा ऐसी क्यों नहीं बनाई? हमारे भगवान की मुद्रा ऐसी भी तो बन सकती थी, ऐसी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? सारे जगत के देवता तो ऐसे हैं, हमारे भगवान क्यों नहीं? कि हम तो मुझे सुख नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। हम आनंद भोग सकते हैं, हम तुम्हें नहीं दे सकते। हाँ, तुम हमें देख कर सीख सकते हो, हमें देख के सीख सकते हो। जिन मंदिर भिक्षालय नहीं है, शिक्षालय है, यहाँ भगवान बनने की शिक्षा मिलती है। जिन्हें देव के दर्शन क्यों करना? शिक्षा लेने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए नहीं। शिक्षालय, भगवान की मुद्रा देखते से आहा एकदम अपनी खबर हो गई। जिन्हें देखते सहज दिखता, सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। आत्मा का स्वरूप सबसे सुंदर है। शिक्षालय है, भगवान बनने की शिक्षा मिलती है। आपने भगवान बनने की शिक्षा नहीं ली तो मंदिर नहीं आ पाया। मंदिर आने का प्रयोजन तो दूसरा ही था कुछ है। आगम और अध्यात्म, अपन आगे बढ़ते तो सुनो, मैं उनसे सुख ले नहीं सकता, वे दे नहीं सकती। अब जब देने लेने का निषेध हो गया तो विकल्प होगा कि नहीं होगा? बता। सामयिक के काल में अनंत भगवान का विकल्प होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा बता? चरणानुयुक्त ये कहता है कि तुम्हारा उपयोग भटके नहीं, इसलिए करना चाहिए। ध्यान रखना, चरणानुयुक्त ने ये नहीं कहा कि तुम सामयिक में अनंत का ही ध्यान करो। क्या बोल रहा हूँ? चरणानुयुक्त ने ये नहीं कहा कि अनंत का ही ध्यान करो। तुम्हारा उपयोग अशुभ से बचाने के लिए, अशुभ वंचनार्थम लिखा है, चरणानुयुक्त में लिखा है, अशुभ से बचने के लिए, शुद्ध उपयोग से छूटने के लिए नहीं कहा। कोई भी चरणानुयोग और आगम का ग्रंथ शुद्ध उपयोग से निकलने के लिए नहीं कहेगा। इसलिए सामयिक के काल में अनंत सिद्ध भगवान का भी विकल्प नहीं करना। करते हो तो अपराध है। अपराध माने कमजोरी है, अपराध माने दुख का कारण है। जैसे नकुल सहदेव दुखी हो गए, केवल ज्ञान चूक गए, मोक्ष चूक गए, जी दुख है। अनंत सिद्ध भगवान का ध्यान करना अपराध है। क्या कह रहे हो आप? सोच समझ के बोलो भाई। तत्व में कह रहे हैं हम, अध्यात्म में, आगम में नहीं कह रहे। चरणानुयोग ने भी क्या कहा था? तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। उसने ये कहा था कि यदि अशुभ में उपयोग जाए तो इधर आ जाओ,
सदुपयोग में जाते समय नहीं करना। हाँ, शादी के टाइम बर घोड़े पर बैठता है। हे साहब, हम इतने छोटे, हमारे पिताजी ग्रैंडफादर पैदल चले, हमें तो अच्छा नहीं लगता। ग्रैंडफादर को बिठाओ। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी शादी है। अरे हमारे भाई साहब, पापा जी, काका जी, फूफा जी, नाना जी भी पैदल। ये तो बहुत बुरा लगता है, इतने बड़े बड़े लोग पैदल चल रहे जमीन पे, हमसे तो नहीं बैठा जा रहा। कि बेटा, जब तुम बैठो ना घोड़े पे, तो पहले उनके सबके आशीर्वाद ले लो। पहले आशीर्वाद ले लो सबके, नाना जी सबके आशीर्वाद ले लो, कोई बात। अब बैठ जाओ बस। अब बैठते समय वो ऐसा करेगा, बोलो। अब तो यहाँ से सीधी एकाग्र दृष्टि। ऐसे तो होगा। निर्विकल्प हो गया कि नहीं हो गया? निर्विकल्प बताओ, निर्विकल्प होता है सविकल्प? एक भी दूल्हा बताए जो घोड़े पे बैठने का जो सोचता मैं नाना जी जा रहे, पता उनसे चलते नहीं बन रहा, लकड़ी टेक टेक के चल रहे। इतना आओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। भाई पहले आशीर्वाद लेके बैठो ना। ऐसे सामायिक के घोड़े पर जब बैठो तो पंच परमेष्ठी को ले लो ना आशीर्वाद। पंच परमेष्ठी आशीर्वाद ले लो। अब तो शुद्ध उपयोग है। अब तो घोड़े पे बैठ गए। अब तो मुक्ति की ओर देखो बस। व्यवहार की भाषा, निश्चय से मुक्ति की ओर मत देखो। मुक्ति अब तुम्हारी ओर देखेगा। आपने कभी ऐसी शादी देखी है कि लड़का ढूक ढूक के देख रहा है? ढूक ढूक के समझ, लड़का दूल्हा ऐसे दुल्हन को देख, ऐसे देखा? दुल्हन तो देखती है, देखा? बर की बारात आती है तो सबसे ऊपर खिड़की पर दुल्हन बैठी रहती है। तो वो तो देखती है, देखा हुआ, उसको बिठा देते हैं ऊपर, वो पुष्प वगैरह लेके बैठ जाती है, जो भी कुछ, और फूल माला तैयार रखती है, उसकी जो पहनाना है उसको, वो तैयार। बड़ी खुश हो रही, उत्कंठा से देख रही है, हमारे स्वामी आ रहे हैं। हे स्वामी पधारो। वो तो देखती है, लेकिन दूल्हा देखता है। तू तो शुद्धोपयोग की मस्ती में रहे, मुक्ति बधू तुझे निहारेगी, तू मत निहार। तू मुक्ति बधू की ओर मत देख, तू सम्यक दर्शन की ओर मत देख, तू मत देख, वो तुझे देखेगी। क्या बात कर दी? तो अरहत सिद्ध भगवान का ध्यान करना अपराध है? हम पूछ रहे लड़का उस लड़की को देखे तो अपराध है कि नहीं? बता। बार बार ऐसे देखे, ढूक ढूक के देखे, ऐसे करे कैसे रहे? शादी नहीं होगी, सब लोग लंपटी कहेंगे, कैसा लड़का इतना बेचैन। शादी नहीं होगी, समाज वाले अच्छा नहीं कहेंगे उसे। ओहो इधर स्टार, ओहो ऐसे रत्नत्र की ओर भी नहीं झांकने वाली परिणति शुद्धोपयोग बनती है। संबर निजरा की ओर नहीं झांकने वाली, मोक्ष की ओर नहीं झांकने वाली परिणति संबर बनती है। बदल दी बात। क्या बोला? कुछ पकड़ में आए? नहीं पकड़ में आए। कौन बोलेगा? बोलो बोलो बेटे। संबर निजरा मोक्ष की ओर नहीं झांकने वाली परिणति ही संबर बनती है, अर्थात सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन या संबर एक ही बात। ओहो क्या बोला? बोलो रवि, बोलो क्या कहा? दो बार बोल चुकी, कहाँ हो तुम? उपयोग बना, कैसे काम चलेगा? चिमटा से पकड़ो, ऐसे चिमटी से